26वीं आईनी तरमीम मंजूर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस को मुकदमात की मुंतकली का सिलसिला जारी है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ बेंचेस ने गुज़िश्ता रोज़ भी 4 मुकदमात आईनी बेंच को मुंतकिल किए थे और आज एक मुकदमे को मुंतकिल करते हुए नामजद चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने अहम रिमार्क्स दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद में शुफा से मुताल्लिक मुकदमा आईनी बेंच को भिजवा दिया, जिसकी समाअत नामजद चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। समाअत के दौरान बेंच के रुकन जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क देते हुए कहा, इस केस में तो आईनी शिकों की तशरीह करना होगी, ये केस तो अब आईनी बेंच को मुंतकिल होना चाहिए। वकील सलमान असलम भट्ट ने इस पर कहा कि मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन होना ऐसा ही चाहिए। इस पर नामजद चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने रिमार्क दिए कि रजिस्ट्रार ऑफिस को आईनी बेंच के हवाले से पॉलिसी दे दी है। ऑफिस को हिदायत की है जिन केसेस में कोई कानून चैलेंज हो तो अलग कैटेगरी बनाई जाए, जिन केसेस में आइन की तशरीह की ज़रूरत हुई तो हम उन्हें मुंतकिल करते रहेंगे। इससे पहले गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट में बरतरफ मुलाजमीन की बहाली की दरख्वास्तें भी आईनी बेंचेस को भेज दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने 3 रुकनी बेंच की सरबराही करते हुए रिमार्क दिए थे कि इस केस में आईनी सवाल है। 26वीं आईनी तरमीम में कहा गया कि आईनी केसेस आईनी बेंच सुनेंगे। जस्टिस आयशा मलिक ने भी रिमार्क दिए कि ये केस अब आईनी बेंच ही सुनेगा, जबकि 21 अक्टूबर को भी जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक पर मुश्तमिल बेंच के सामने ये सवाल उठाया गया था, जब एक मुकदमे की समाअत के दौरान 26वीं आईनी तरमीम का जिक्र आया। मुसाबकती कमीशन से मुतल्लिक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत के दौरान 26वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए सवाल उठाया कि क्या ये केस अब आईनी बेंच में जाएगा या हम भी सुन सकते हैं। लगता है कि अब ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में हर रोज़ उठेगा कि केस आम बेंच सुनेगा या आईनी बेंच सुनेगा। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क दिए कि नई तरमीम पढ़ दें, आर्टिकल 199 वाला केस यहाँ नहीं सुन सकते। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए रिमार्क दिए कि वैसे भी हमें खुद समझने में कुछ वक्त लगेगा। वकील फ़रोग नसीम ने कहा कि सियासी केसेस अब आईनी केसेस बन चुके हैं, जिस पर जस्टिस आयशा मलिक ने मुस्कुराते हुए रिमार्क दिए कि चलें जी, अब आप जाने और आपके आईनी बेंच जाने। इसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हम 3 हफ्तों तक केस की समाअत मुलतवी कर रहे हैं, तब तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। इसके अलावा आज जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा के नाम गुज़िश्ता रोज़ लिखा गया खत भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने एक बेंच का हिस्सा बनने से मुआज़रत करते हुए कहा है कि मैं अपने 23 सितंबर 2024 के ख़त में दी गई वजूहात की बिना पर इस बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता। यह ख़त मैंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की सेक्रेटरी के नाम लिखा था, जिसके मंदरजात मेरी दरख्वास्त के बावजूद कमेटी के 19वें इजलास के मिनट्स का हिस्सा नहीं बनाए गए। मैं ये वादे करना चाहता हूँ कि जब तक फुल कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर से मुतालिक सदारती ऑर्डिनेंस की हैसियत का तयन नहीं करता या फुल कोर्ट मीटिंग में तमाम जजेस बैठकर ऑर्डिनेंस के तहत की गई तब्दीलियों को लागू करने का इरादा नहीं करते या फिर चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल कमेटी को बहाल नहीं किया जाता, उस वक्त तक मैं नई कमेटी के तहत तश्कील दिए गए खुसूसी बेंच का हिस्सा नहीं बनूंगा और सिर्फ वसीतर अवामी मुफाद में आम साइलिन के मुकदमात सुनने वाले रेगुलर बेंचेस में ही बैठूंगा। ऊपर बयान की गई वजूहात की बिना पर मैं खुद को इस बेंच से अलहदा करता हूँ। आखिर में मुझे अ मैन फ्राम ऑल सीजन्स में सर थॉमस मोर का जुमला याद आ रहा है कि जब स्टेट्समैन अवामी फ़राइज़ की अदायगी करते हुए अपने ज़मीर को फरामोश कर देते हैं तो वो मुल्क को इंतशार की तरफ बहुत तेज़ी से ले जाने वाले रास्ते पर डाल देते हैं। जैसे मंसूर अली शाह ने मज़ीद लिखा है कि हम जब इक़्तिदार में होते हैं तो अक्सर भूल जाते हैं कि इस मुल्क के अवाम हमारे इक़दामात को देख रहे हैं और तारीख़ कभी मुआफ़ नहीं करती। इसके अलावा 26वीं आईनी तरमीम और जस्टिस मंसूर अली शाह से मुताल्लिक 2 अहम बयानात भी सामने आए हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान के बगैर भी आईनी तरमीम के लिए हमारे नंबर पूरे थे। मुझे नहीं मालूम था कि जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। मंसूर अली शाह साहब कल की मीटिंग के बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं बना। अब ये कैसे कह सकते हैं कि ये पहले से हमारा मौक़िफ़ था, जब मुझे नहीं पता था कि चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं बनेगा। नंबर्स पूरे थे। मौलाना फजलुर रहमान साहब के बगैर, अपोजिशन के इनपुट के बगैर अपनी मर्जी की आइन ला सकते थे। अगर मैंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का वादा पूरा करना है तो फिर मैं जोर ज़बरदस्ती का वोट नहीं चाहता हूँ। जबकि वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोका गया, मगर इसमें हुकूमत से ज़्यादा PTI का मलदखल है। रास्ता तो उनका रुका है, लेकिन उनके रास्ते के रुकने में हुकूमत का या किसी और का कोई अमल दखल कम और PTI का जो है ना वो ज्यादा है। इन्होंने बड़ा ही वाज़ेह तौर पे कहा कि जी वो हमारी बात हो गई, बस अक्टूबर में मंसूर अली शाह साहब आ रहे हैं, वो आके
इनका बंदोबस्त करते हैं। ये चीज़ें अगर एक जमात जो है वो करे और फिर इस अंदाज से करे तो वो चीज़ें फिर डैमेज तो करती हैं ना। इस अमेंडमेंट में चलो उस चीज़ का कोई अमल दखल है या नहीं है, लेकिन कम से कम उस आदमी की रिप्यूट को तो ख़राब करती है। मगर अब तहरीक इंसाफ दावा कर रही है और इस उम्मीद का इजहार कर रही है कि वो इस तरमीम को 26वें आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी। चीफ जस्टिस बन गए होंगे आया आफरीदी, वो फुल कोर्ट बेंच बुलाएंगे और उसके बाद 26वीं आईनी तरमीम को कलअदम करार देंगे, जिससे बेशक वो खुद भी चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे। ये उम्मीद है तहरीक इंसाफ की।